दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं टाटा मोटर्स की। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। जो इसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने सेट किया हुआ है, उसको लेकर हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 21 तारीख को इसमें एक गैप अप ओपनिंग के साथ इसने शुरुआत करी थी और ओपन होते ही इसमें एकदम से एक सेलिंग आनी शुरू हो गई और उसके बाद फर्दर इसने बाउंस करने की कोशिश करी। पर मार्केट जो था वो लगभग अपने लो के आसपास उसने फिर से एक आने की कोशिश करी और मार्केट 121 पर आकर क्लोज हो गया। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो था। मार्केट में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू था। ये हाई लगा था ओपनिंग पे, सेकंड हाई लगा और उसके बाद मार्केट यहीं पर आकर कहीं क्लोज हो गया। ठीक है। अब और जो ओवरऑल व्यू हमें इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नज़र आ रहा है वो कुछ इस तरीके से है। मार्केट में एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई पर नीचे गिर गया। मतलब ये इसी एक छोटे टाइम फ्रेम पे ये सेम पैटर्न एक बड़े टाइम फ्रेम पे फॉलो हो रहा है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, 15 मिनट की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद से इसमें ये एक करेक्शन सी आनी शुरू हो रही है। छोटे टाइम फ्रेम पे इसलिए अभी बहुत ज़्यादा कुछ कहना मुश्किल है। ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि एक इस टाइम पीरियड में टाटा मोटर्स जो है वो एक कंसोलिडेट हो रहा था, ऊपर जा रहा था, बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, नीचे आ रहा था, सपोर्ट मिल रहा था, फिर से ऊपर। ये इस तरीके से इन फेजेस में ये काम कर रहा था। ठीक है। तो और जैसे ही इसने एक ऊपर की साइड में एक ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने ऊपर की साइड मूव करा। अब छोटी सी इसमें ये करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। और आगे बढ़ते हैं, हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इसमें कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड इस तरीके से अभी तक चल रहा है। यहाँ हम देखेंगे कि ये जो अप ट्रेंड है ये कंटिन्यू है। देखिए दोस्तों, ये जो इसका लो लगा था उसके बाद बहुत धीरे धीरे ये ऊपर की साइड में मूव करता रहा। बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऐसे कुछ नहीं थे कि ऊपर की साइड जा रहा है। ऊपर गया, यहाँ पर ये जो इसमें करेक्शन आई थी बहुत सही आई थी, पर ज़्यादा अच्छा ये तब होता कि और थोड़ी सी और नीचे तक आती और मार्केट में फिर एक स्ट्रेंथ बनती, तो वो चार्ट को और ज़्यादा एक स्ट्रेंथ लेकर मार्केट आगे बढ़ता है। पर उस तरीके से खैर मूवमेंट नहीं है इसमें। बहुत एक छोटी सी करेक्शन आई, इसी ट्रेंड लाइन को इसने फॉलो किया आगे भी। देखिए इसका रीज़न क्या होता है। जब कभी इतने बहुत ही एक फ्लैट तरीके का जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि कभी भी अगर उसमें सेलिंग आती है तो मार्केट गिर काफ़ी तेज सकता है। पर इस तरीके से इसने ऊपर की साइड में मूव नहीं करा, मतलब बहुत स्पीड से ऊपर की साइड में मूव नहीं करा, धीरे धीरे ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। यहाँ तक भी ये पहुँच चुका है अभी 121 पर। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेंड लाइन्स हैं जो मैंने ड्रॉ की हुई हैं। एक ये आपको इसकी इसकी बात हम बाद में करेंगे। एक ये है और एक ये वाली ट्रेंड लाइन है। ठीक है। यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है। ये वाली ट्रेंड लाइन इन 2-3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है, आगे की तरफ जा रही है। देखने में ये लगभग आपको अगर देखेंगे तो पैरेलल सी नज़र आ रही होंगी। तो वो भी एक ट्रेंडिंग जोन होता है किसी भी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का। मतलब मान लीजिए ये दो ट्रेंड लाइन है पैरेलल डायरेक्शन में और वो मार्केट इस तरीके से मूव करता रहेगा। अब वो ऊपर की साइड तो ऊपर, नीचे की साइड तो नीचे, इस तरीके से मार्केट मूव करता है। पर इसमें अभी तक ये इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अब आगे का कहाँ पर ये जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, एक साइड के जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल सकते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले हम डेली चार्ट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर डेली चार्ट्स पे भी एक ये आप 2 पॉइंट को ज्वाइन होता हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर ये 2 पॉइंट को ज्वाइन होता हुआ देख रहे हैं। अब एक और चीज़, ये इस ट्रेंड लाइन की भी हम बात कर लेते हैं। इसे हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में अभी लेके चलते हैं। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन बहुत ही ये वीकली चार्ट्स पे है। इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये ट्रेंड लाइन आगे एक्सटेंड कर रही है। ठीक है। अभी एक और हम स्टेप आगे बढ़ते हैं, मंथली चार्ट पे चलते हैं, फिर वापस मैं वहीं पर आऊँगा। देखिए यहाँ पर एक दो चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
मार्केट में यहाँ से मूवमेंट ऊपर आनी शुरू हुई थी, मार्केट ऊपर गया था, मार्केट नीचे गिरा। इसमें इतने बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पर ये साइन आ चुके थे कि मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। मार्केट इसके बाद फिर से ऊपर गया, डबल टॉप बनाया, वो और ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मार्केट में मतलब ये एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो है वो इस हाई को ब्रेक करने में बहुत ही ज़्यादा उसने स्ट्रगल किया। वापस बिल्कुल उसी पॉइंट से इसमें एक डाउनफॉल आना शुरू हुआ और अभी करंटली हम देख रहे हैं 120 रुपये के लेवल है। मतलब स्टॉक का जो प्राइस है वो करीब करीब 20% तक बचा है, 80% डिस्काउंट हो चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये लगभग बिल्कुल वही लेवल है जहाँ से इसमें ये मूवमेंट आनी शुरू हुई थी। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छे से रिकवर कर किया है, पर टाटा मोटर्स में ऐसी कोई स्ट्रेंथ अभी तक तो देखने में को नहीं मिली है। हो सकता है आने वाले टाइम में मिल जाए, या हो सकता है कुछ स्टॉक बाद में रन करना शुरू करते हैं और पर इतनी अच्छे से रन करते हैं कि जिन्होंने पहले रन किया था उसे भी वो पीछे छोड़ देते हैं। तो वो एक आगे की बात होगी जो देखा जाएगा कि किस तरीके का स्टॉक ऊपर की साइड में मूव करता है। तो फिलहाल ये जो डबल टॉप का पैटर्न बना था वो एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे एक सेलिंग इंडिकेशन, मतलब एक डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर चुका था, क्योंकि एक यहाँ पर साइन आए थे लंबे टाइम फ्रेम पे, दूसरा इसने इंडिकेट किया। पर ये बहुत एक लंबा टाइम फ्रेम में लेके चल रहा हूँ, मतलब ये 2000 शायद 17 की बात होगी, अगर ये 16 है या शायद 17 कुछ 2017 होगा, और ये 3 साल के टाइम फ्रेम में इतना ज़्यादा एक मार्केट क्रैश हो चुका है टाटा मोटर्स का। ठीक है, अब वापस चलते हैं वीकली चार्ट्स की तरफ। वीकली चार्ट्स पे हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही है और ये लेवल मेरे ख्याल से 174 या फिर 175 तक का कुछ एक लेवल है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, डेली चार्ट्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन, ये यहाँ पर 174 या शायद 170 के अराउंड का ही कुछ लेवल है। पर उस ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वो उसका रीज़न ये है, अभी ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। हो सकता है जो मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि अभी टाटा मोटर्स इन लेवल पे और थोड़े से टाइम अगर कंसोलिडेट करके एक बार ऊपर को मूव लेगा तो वो एक हेल्दी मूव माना जाएगा ऊपर को, या फिर इसका ऊपर की तरफ मूव इस तरीके से आना चाहिए। ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा है और वापस ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर जाए तो फिर इसका बहुत इजी टारगेट ये ट्रेंड लाइन बन जाएगी। और फिर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इसमें मैं आपको ये उस टाइम रिकमेंड करना चाहूँगा कि टाटा मोटर्स में आप इन्वेस्ट कीजिए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन होंगे अगर ये इसके ऊपर अपने आप को सस्टेन कर लेता है। पर फिलहाल इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, पहला कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसे सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है अभी। अगर ऐसा नहीं होता तो इसमें थोड़ा सा और लंबे टाइम के लिए एक कंसोलिडेशन बनी रह सकती है, बहुत ही ज़्यादा नीचे है। मतलब ऐसे में कई बार ये देखिए, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी कमोडिटी हो, उसे अपने प्राइस से डबल होने में भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर उसमें कुछ ऐसी एक बाइंग आनी शुरू होती है। तो ये तो हमने कमोडिटीज़ में देख लिया है, तो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ। सिल्वर जैसी कमोडिटी जो कुछ महीने पहले अभी 34,000 पे थी, वो उसने डबल से ज़्यादा अपना प्राइस कर दिया। एक मैं कमोडिटी की बात कर रहा हूँ जो बहुत स्लो मूव करती है, अगर परसेंटेज टर्म्स में मैं बात करूँ, स्टॉक्स जो हैं वो बहुत ही कंपैरेटिवली बहुत स्पीड से मूव करते हैं कमोडिटी के मुकाबले। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर इसमें ऊपर की साइड ये मूव आता है, पहला ये ब्रेकआउट, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, देखिए अगर कर रखी है तो मैं आपको लेवल्स बताऊंगा। मार्केट ऊपर ही है, मार्केट में कोई ऐसा अभी कोई साइन ऐसे नहीं आ रहे कि एक डाउन साइड हम देख रहे हो, अभी मार्केट ऊपर ही है। पर अगर आप एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो पहला आप छोटी सी बाइंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर करें, वो लेवल है 141। ठीक है, दूसरा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ और ज़्यादा एडिशनल बाइंग आप करें 174। इन दोनों का रीज़न ये है कि यहाँ पर आप 40% और यहाँ पर आप 60%, जितना आपने टाटा मोटर्स ख़रीदने का सोचा है, अगर आपने 100 शेयर ख़रीदने के सोचे हैं तो 40 शेयर आप इस ट्रेंड ले 141 क्लोज होने के बाद आप ले लीजिए।
और 60 शेयर और 174 ब्रेक होने के बाद लीजिए। देखिए लोगों को सुन के बड़ा ताज्जुब सा हो रहा होगा कि मैं ऊपर में एवरेज करवा रहा हूँ। देखिए अगर आप सारी चीज़ छोड़िए, मैं आपको यहीं पर एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, टाटा मोटर्स का ही दिखाता हूँ। मार्केट में आपने कोई प्राइस यहाँ पर लिया, हम लॉस में जो एवरेज करते हैं वो गलत तरीका होता है, बहुत ही ज़्यादा गलत तरीका होता है। यहाँ आपने स्टॉक लिया, मार्केट और नीचे आ गया, ये रेट मान लीजिए 475 का था, मार्केट में आपको 375 के रेट मिले कि 100 रुपये और नीचे मिल रहा है, मैं अपनी एवरेजिंग कर लूँ। आपने लॉस जो देखा फिर कहाँ तक का देखा, ये 100 रुपये भी उसने ब्रेक कर दिया और यहाँ तक का आपने लॉस देखा। मार्केट अगर ऊपर बढ़ेगा और ब्रेकआउट दे दे के ऊपर बढ़ेगा, वो आपके लिए बहुत ही एक एडवांटेज वाला साइन होगा, प्लस साइन होगा। आपका प्रॉफिट जो है वो यहाँ से बहुत ही स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एवरेजिंग हमेशा आप ब्रेकआउट पे कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एवरेजिंग अगर लॉस में तो नहीं करनी चाहिए, लॉस में भी कर सकते हैं, पर आपको किसी लेवल का वेट करना चाहिए। गिरते हुए मार्केट में अगर आप एवरेज कर रहे हो तो बहुत ही गलत कर रहे हो। कोई सेंस नहीं बनती उस चीज़ की कि आप एक रैंडमली किसी ट्रेड में एंटर कर रहे हो जिसमें ऑलरेडी आप एक लॉस फेस कर रहे हो, और उसके बाद आप एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट उसमें आप डाल रहे हो, और जिसमें आपको ये साइन कहीं पर भी नहीं मिल रहे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड मूव करना शुरू कर चुका है। तो वो हमारा सबसे एक गलत पॉइंट होता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट का। तो ये कुछ दो लेवल्स हैं जो मैंने आपको बताया है इन्वेस्टमेंट के। अब मैं बात करता हूँ जिन लोगों ने ऑलरेडी, जिन ट्रेडर्स ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। देखिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस एक ही लेवल मैं आपको बताऊँगा, 107। इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ये मानता हूँ कि अगर यहाँ तक का कुछ अगर आपको लेवल मिले तो उसके चांसेस हो सकते हैं। 107 मेरे ख्याल से यहाँ कहीं का कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, 107 ये लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है तो 90 के अराउंड तक के लेवल हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड इसका अभी भी ऊपर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में आप अगर इन्वेस्ट हैं तो इन्वेस्टेड रहें, पर इन लाइंस को आप ध्यान में रखें, आप यहाँ पर एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा टाटा मोटर्स पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।